नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना और पूनम ढिल्लों का होगा और बात होगी फिल्म रेड रोज की। ये राजेश खन्ना की मुफलिसी के वो दिन थे जब उनकी फिल्में चल नहीं रही थीं। ये यूं कहिए कि राजेश खन्ना इतनी ज़्यादा फिल्में कर रहे थे उन दिनों कि दर्शक भी कंफ्यूज थे। अब राजेश खन्ना को शायद ये लगने लगा था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें देखना चाहते हैं। ओवर एक्सपोजर के शिकार वो हो गए और जो तिलिस्म उन्होंने साल 1969 से 73 तक दिखाया था, वो जादू तो गायब हो गया था। और इतनी ज़्यादा फिल्में राजेश खन्ना करने लगे थे, ना तो वो कहानी देखते थे ना कुछ, बस फिल्में करे जा रहे थे। और इसी कड़ी में उनकी फिल्म आई रेड रोज। रेड रोज यानी कि पूनम ढिल्लों के साथ एक ऐसी फिल्म जिसमें राजेश खन्ना नेगेटिव किरदार लिए हुए थे, एक सन की किरदार था। लेकिन फिल्म तो यहाँ से शुरू होती है, लेकिन राजेश खन्ना और पूनम ढिल्लों की कहानी शुरू होती है इससे कई साल पहले। अब एंटरटेनमेंट फील्ड में कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के बाद फिल्मी दुनिया का हिस्सा बनी, और ऐसी एक एक्ट्रेस हैं पूनम ढिल्लों। और जब वो सिर्फ 16 साल की थीं और उन्होंने तब 16 साल की उम्र में 1978 में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया था। और बाद में पूनम ढिल्लों ने बॉलीवुड में भी काफ़ी नाम कमाया। पूनम की खूबसूरती ने पहली ही फिल्म से दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था। पूनम ढिल्लों ने यूं तो बॉलीवुड के सभी बड़े सितारों के साथ काम किया, लेकिन सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम करना उनके लिए बेहद खास रहा। और 18 अप्रैल साल 1962 को कानपुर में इनका जन्म हुआ था पूनम ढिल्लों का। पूनम के पिता अमरीक सिंह एरोनॉटिक्स इंजीनियर थे और उनकी मां का नाम गुरचरण कौर था। साल 1978 में पूनम ने मिस इंडिया का खिताब जीता और वो तब सिर्फ 16 साल की थी। मिस इंडिया बनने के बाद यश चोपड़ा ने उन्हें नोटिस किया और साल 1978 में उन्हें फिल्म त्रिशूल के एक गाने में मौका दे दिया। इसके बाद 1979 में फारूक शेख के अपोजिट फिल्म नूरी में उन्हें लीड रोल मिला। और इसके बाद पूनम ढिल्लों ने कई फिल्में की, जिनमें सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ तकरीबन 6 फिल्में थीं। रेड रोज 1980, दर्द 1981, निशान 1983 में आई थी, ज़माना आई थी 1985 में और आवाम 1987 में। और एक फिल्म और है जिसे राजेश खन्ना ने ही प्रोड्यूस किया था, जय शिव शंकर, लेकिन ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई, साल 1990 की। इनमें से रेड रोज को सिनेमाई दृष्टि से बेहतर बताया गया, लेकिन ये बड़े पर्दे पर कमर्शियली हिट नहीं हुई, सफल नहीं हुई। इसके अलावा सभी फिल्मों ने बड़े पर्दे पर अच्छा बिजनेस किया और पूनम ढिल्लों ने राजेश खन्ना के साथ काम करने को बेहद ख़ास भी बताया अपने बाद के दिनों में इंटरव्यू में। और वो काका से उस वक्त मिली थी, अब कई साल पीछे हम आपको लेकर जा रहे हैं। वो राजेश खन्ना से उस वक्त मिली थी जब वो 8वीं क्लास में पढ़ती थी। और अपने एक इंटरव्यू में पूनम ढिल्लों बताती हैं कि वो राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की एक फिल्म की शूटिंग देखने गई थी और तब वो 8वीं क्लास में पढ़ती थी और स्कूल ड्रेस में थी। राजेश खन्ना किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और डिम्पल चूंकि उनकी पत्नी थी और अक्सर सेट पर आया करती थी, तो सेट पर वो भी मौजूद थी। और पूनम ढिल्लों बताती हैं कि उस वक्त मैं स्कूल की ड्रेस में थी और तब सेट पर बैठे राजेश खन्ना ने उन्हें अचानक से भीड़ में से इशारा करके अपने पास बुलाया और कहा कि सुनो, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। और इस इंसिडेंट के बाद साल 1980 में पूनम को राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म को लेकर वो काफ़ी एक्साइटेड थीं और उन्होंने कहा था कि राजेश खन्ना से उन्होंने जब ये फिल्म की तो उन्होंने कहा कि मैं वही लड़की हूँ जो आपकी शूटिंग पर आपको मिली थी। और इस पर राजेश खन्ना काफ़ी खुश हुए, हालांकि उन्हें याद नहीं आया। अब जाहिर है राजेश खन्ना तो इतने लोगों से मिलते थे, लेकिन पूनम ढिल्लों को याद था, वो मुलाकात भी, वो बात भी।
लेकिन जिस फिल्म रेड रोज की बात हो रही है, जिसमें एक नेगेटिव शेड लिए हुए राजेश खन्ना नजर आए, साल 1980 की भारतीय हिंदी भाषा की एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है और इसमें राजेश खन्ना और पूनम ढिल्लों ने अभिनय किया है। ये फिल्म तमिल फिल्म सिगप्पू रोजक्कल की रीमेक थी, जिसे उसी निर्देशक यानी भारती राजा और उसी सिनेमेटोग्राफर यानी पीएस निवास ने बनाया। आनंद एक जो इसकी कहानी है वो थोड़ा सा बांध कर तो रखती है, लेकिन एक अलग शेड की कहानी है जिसमें राजेश खन्ना कभी ऐसे किरदार करते नहीं थे, तो लोगों ने उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया। आनंद एक सफल व्यवसायी है, लेकिन उसका एक काला पक्ष भी है। वो युवा लड़कियों का शिकार करता है, उन्हें बहकाता है और उन्हें मार डालता है। आनंद के किरदार में राजेश खन्ना है और उन सभी घटनाओं की फिर वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है और उसका दत्तक पिता और गुरु एक और विक्षिप्त महिला द्वेषी, जिसे आनंद की तरह ही अपने अतीत में महिला सेक्स के साथ एक निराशाजनक अनुभव हुआ था, उसे देखते हैं। बूढ़ा आदमी आनंद की हवेली के कोने में छिपा रहता है और अपने बेटे को वो सब करते देखता है जो वो करने में असमर्थ है। मारी गई लड़कियों को आनंद के बगीचे में दफनाया जाता है और उनके ऊपर एक गुलाब का पौधा उगा दिया जाता है उसी बंगले में। आनंद की मुलाकात शारदा नाम की एक अंडरगारमेंट सेल्स गर्ल से होती है और वो उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। शारदा एक रूढ़िवादी महिला है जो इस बात पर जोर देती है कि अगर आनंद को उसके साथ रहना है तो उसे उससे शादी करनी होगी। रोमांस आगे बढ़ता है और लगता है कि आनंद के लिए चीज़ें बिगड़ने से पहले ये उसकी मुक्ति है। अपनी शादी के दिन शारदा को एक डायरी मिलती है जिसमें उसके विक्षिप्त जीवन के विवरण के साथ साथ उसके बड़े घर के कमरे की दीवार पर उन लड़कियों के नाम लिखे हैं जिन्हें उसने मारा है। इस बीच शारदा आनंद के पिता से टकराती है, जिनके बारे में आनंद ने उसे बताया था कि वो मंदबुद्धि हैं, दिमाग कम है उनका और उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। और उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगता है। वो किसी तरह उसे बंद करने में कामयाब हो जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए तैयार होती है आनंद वापस आ जाता है। जब शारदा भागने की योजना बनाते हुए सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करती है तो आनंद को पता चलता है कि उसके पिता को अंदर बंद कर दिया गया है। और जब वो अपने पिता को बचाता है तो उसे पता चलता है कि शारदा उसके कामों के बारे में सच्चाई अब जानती है और एक तनावपूर्ण पीछा शुरू होता है जो रात के अंधेरे में एक कब्रिस्तान में समाप्त होता है, जहां आनंद लड़खड़ाता है और एक क्रॉस पर गिर जाता है और उसे छेद देता है। आगे की पीछे उसमें फिर आप आनंद पुलिस द्वारा पकड़ा भी जाता है फिल्म में। बाद में उसे जेल होती है, लेकिन मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है और उसका जो खूनी आदतें हैं वो शारदा नाम का नाम दोहराता रहता है और क्योंकि उसका एकमात्र सुसंगत विचार है, बाकी सभी यादें उसकी दिमाग से मिट चुकी हैं। इस तरीके का एक साइको थ्रिलर के तौर पर इस फिल्म को दिखाया गया है। राजेश खन्ना इसमें आनंद के किरदार में है, वो आनंद का किरदार जो राजेश खन्ना की कई फिल्मों में रहा, चाहे वो अमर प्रेम हो और आनंद आनंद फिल्म में तो आनंद था ही उनका नाम, और इस नाम के साथ उनकी अपनी एक खूबसूरत यादें और सुपरहिट यादें जुड़ी हुई थी। लेकिन वही आनंद जब रेड रोज़ में वो इस्तेमाल करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगा और जचा भी नहीं। तो आनंद के किरदार में राजेश खन्ना, शारदा के किरदार में पूनम ढिल्लों, शेरा के किरदार में ओम शिवपुरी, आनंद के पालक पिता के रूप में सत्येन कप्पू, अंजना के किरदार में अंजना मुमताज़ हैं और रूपसागर क्लोथिंग स्टोर्स मैनेजर के रूप में शमी हैं। अरोड़ा ईरानी भी इस फिल्म का हिस्सा हैं शीला के किरदार में, पद्मिनी कपिला हैं चित्रा के किरदार में, मास्टर मयूर है इसमें यंग आनंद मुन्ना के रूप में। और अगर संगीत की बात की जाए तो आर डी बर्मन का संगीत है और गीत इसमें निदा फाजली और विट्ठल भाई पटेल ने लिखे हैं।
किशोर कुमार और आशा भोसले, निदा फाजली का ये गीत है किसकी सदाएं मुझको बुलाएं, और तेरे बिन जीना क्या तेरे बिन मरना क्या, किशोर कुमार आशा भोसले का। और ये इस फिल्म के गाने हैं, ये इस फिल्म की कहानी है। लेकिन ये फिल्म चली क्यों नहीं, ये शायद इसकी एक बड़ी वजह ये रही हो कि लोग ओवर एक्सपोजर का शिकार हो गए थे। राजेश खन्ना लगातार फिल्में कर रहे थे। और दूसरी एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि राजेश खन्ना किरदार को चुनने में जल्दबाजी कर रहे थे। थोड़ा देख लेते, समझ लेते, कहानी सुन लेते तो शायद चीज़ें और बेहतर होती, लेकिन इतना कुछ सुनने और कहने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं होता था। वो तो यूं पर्ची उछालते और जिसका नाम निकल आता वो फिल्में साइन कर लेते थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।